साथी पहले बोले हैं, पहले तो सबका आपका स्वागत है आने के लिए। जितने वक्ता साथी बोले हैं उनको ऐसा लग रहा है कि आज उदय जी का और दंशराज प्रशांत किशोर जी का कोई मिलन हो रहा है। मेरे भाई ये सरासर गलत है, इसीलिए हम बीच में खड़ा हुए हैं। दंशराज का जो ये प्रयास है, जो आज दलगत स्वरूप ले चुका है, बिहार में बड़ी उम्मीद के किरण के तौर पर एक बड़ी जनसंख्या इसको देख रही है। दंशराज बनाने के पीछे जो सोच, जो शक्ति, जो विश्वास मुझे चाहिए था, वो उनमें से एक लोग हैं जिनका नाम है उदय सिंह जी, ये दंशराज बनाने वालों में से हैं। तो भाई जो लोग पहले से इसको बनाने वाले में है, वो आकर मिलन कैसे हो? हाँ, ये जरूर है कि पूर्णिया के इस प्रांगण में हम लोग एक साथ अभी आ रहे हैं, लेकिन मैं और ये जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो शायद ही कोई ऐसा शाम है जब हम लोग दोनों आदमी साथ में नहीं रहते। मुन्ना जी बता रहे थे कि इन लोग का संबंध समझ में नहीं आता है, तो बहुत लोगों को ये संबंध समझ में आना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप इतना जानिए कि जितना दंशराज प्रशांत किशोर का है, उससे कहीं ज्यादा दंशराज उदय सिंह जी का भी है। और मैं भी बहुत समय सीमांचल को नहीं दे पाया, इसलिए मैं उदय जी को भी कोई दोष नहीं दे सकता हूँ। लेकिन अब मैं इनको बता रहा था कि हम लोग महाभारत की लड़ाई में कहानी सुनते हैं कि जब चक्रव्यूह की रचना की गई, अर्जुन को युद्ध पर दूसरे जगह जाना पड़ा, सारे पांडव भाई साथ में बैठे हैं। हम लोग जो सीरियल में देखे हैं, किताब में पढ़े हैं कि युधिष्ठिर की बड़ी चिंता है कि अब कल चक्रव्यूह कौन भेजेगा। अभिमन्यु बीच में आकर बताते हैं कि ताऊ जी, अगर आप मुझे आशीर्वाद दें तो मैं जाकर चक्रव्यूह को भेज सकता हूँ। तो युधिष्ठिर आश्चर्य से पूछते हैं, अरे भाई तुम्हें कैसे पता है, तुम तो अभी बच्चे हो, कैसे कर पाओगे? तो अभिमन्यु ने बताया कि जब माता के गर्भ में थे तो वो पिताजी ने एक बार सिखाया था, बता रहे थे कि चक्रव्यूह को कैसे भेजा जाता है। तो 6 दरवाजा तोड़ने का तो रास्ता मुझे पता है, 7वां नहीं मालूम। तो बगल में भीम बैठे हैं, भीम ने कहा कि बेटा अगर 6 तोड़ दोगे तो 7 तो हम लोग मिल के धराशायी कर देंगे। लेकिन जब अभी आप जानते हैं इतिहास में, महाभारत जो लोग पढ़े हैं, सीखे हैं, थोड़ा बहुत जिनको मालूम है कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे तो उनके साथ कोई दूसरा घुस नहीं पाया। तो मैं उदय जी से ये मजाक में कहता हूँ कि भैया चक्रव्यूह, बिहार के चक्रव्यूह में आप मुझे घुसा दिए हैं और पीछे से आप घुस नहीं रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर आइए, अब आइए और अपनी जिम्मेवारी को संभालिए। तो आज आप लोग उदय जी से ही सुनिए। उदय जी अब यहाँ दंशराज की इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ सीमांचल कोसी में नहीं, बल्कि दंशराज की सोच की सबसे बड़ी ताकत बनकर हम लोग के गार्जियन के तौर पर भी, हमारे बड़े भाई के तौर पर भी अब इसमें सक्रिय होंगे। सक्रिय ये मन से हमेशा से रहे हैं। इसके संस्थापक लोगों में, इस सोच के संस्थापक, इस दल के संस्थापक आप सब हैं, इस सोच के संस्थापक जो कुछ लोग मेरे साथ रहे हैं, उसमें उदय जी भी रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले कुछ महीनों में आप इनको बहुत सक्रिय तौर पर दंशराज में देखेंगे, सिर्फ सीमांचल कोसी में नहीं बल्कि बिहार और बिहार के बाहर भी। तो जो लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर बहुत काम कर रहे हैं, तो मेरा कुछ काम कम करने के लिहाज से, मेरा लोड, मेरा भार कम करने के लिए फाइनली अब उदय जी ने कहा है कि हम भी चक्रव्यूह में घुसेंगे। तो इनका आप तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत दिन से ये आराम भी कर लिए हैं, बहुत दिन से ये आराम भी कर लिए हैं, तो अब कुछ काम करेंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। सीमांचल में कई मायनों में दंशराज बहुत मजबूत नहीं दिख सकता। क्या हुआ? दूसरा जो बाइक ये है, इसमें ये है, देखिए ये चलेगा? कोई नहीं है। अरे ये वाला चलेगा? हो जाएगा, ये भी नहीं। वहाँ से कुछ तो बोल रहा है। हाँ,
सीमांचल में आप में से कई साथियों को ये लग सकता है कि जनसुराज इतना मजबूत नहीं है। स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने पदयात्रा नहीं की है, इतना समय भी नहीं लगाया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग राज्य भर में सर्वे करते हैं तो कोई ऐसी बात है सीमांचल में कि सबसे ज्यादा समर्थन जनता के बीच में जनसुराज के लिए अगर कहीं है तो उसमें एक रीजन सीमांचल भी है। इसीलिए अब सीमांचल की जो ये प्रमंडलीय बैठक हो रही है, 4-5 जिलों के साथी यहाँ आए हैं। आप देखिएगा आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में पूर्णिया के इसी प्रांगण से सीमांचल को, कोसी को, यहाँ के संगठन को, किशोर साहब बता रहे थे कि अंग को भी, मतलब बांका, भागलपुर, जमुई वाले इलाके में भी एक बड़ा प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। बिहार की जो ज्योग्राफी है, पटना से यहाँ आने में भी बहुत समय लगता है, तो हम लोग की कोशिश है कि पूर्णिया को इसका केंद्र बनाया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, साथियों को बार बार पटना न जाना पड़े और यहाँ पर जितनी ताकत, जितनी शक्ति जनसुराज को लगाना है वो हम लोग लगाएं। आगे उदय जी हैं और आप सब लोग हैं, सब लोग मिलेंगे, सब लोग ताकत, सब लोग कंधा लगाएंगे तो बिहार में परिवर्तन होके रहेगा। 2 साल में, 2-2.5 साल में इतनी बड़ी व्यवस्था, जिसको भी लग रहा है कि भैया संगठन अभी कमजोर है, किसी को ये भी लग रहा है भैया उपचुनाव हुआ, हमको लोग पूछता है भैया मुट्ठी खुल गई, तो हम बताते हैं भैया जब मुट्ठी खुली तो उसमें निकला 10% वोट। ये जनसुराज के हिसाब से ज्यादा वोट नहीं है, प्रशांत किशोर की अपनी अपेक्षा के हिसाब से 10% वोट ज्यादा नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए, इसी राज्य में भाजपा जैसे दल को 10% वोट लेने में 20 बरस का समय लगा है और वो जनसुराज को सिर्फ 10 दिन में, 31 तारीख को हम लोग को सिंबल मिला था और 11 दिन के बाद जब चुनाव हुआ तो हम लोग को 10% वोट आया। और अगर सिंबल पहले मिला होता तो रिजल्ट और बेहतर आ सकता था। ये एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन हम आपसे इतना ही कहेंगे, यहाँ बहुत सारे मुस्लिम साथी बैठे हुए हैं, आप तादाद को मत देखिए, तादाद को मत देखिए, हक की ओर खड़ा होइए। आपके दीन में ये बात बताई गई है कि अगर तादाद के पीछे जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको हक के साथ खड़ा होना है। तादाद के चक्कर में बाकी लोगों का साथ आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप हक के साथ खड़े होंगे तो इस्लाम आपको यही बताता है, अगर तादाद की बात होती तो इस्लाम की तो शुरुआत ही नहीं होती। इस्लाम को शुरू करने वाले तो 2 ही लोग थे, तादाद किसी दूसरे और थी। मुसलमानों के लिए, खास करके सीमांचल के एरिया में जहां आपकी इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी संख्या है, आप पूरे बिहार के लिए रोशनी बन सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। तादाद को छोड़िए, जो सही है, जो हक है उसके साथ खड़े होइए, रास्ता अपने आप बनेगा, जीत अपने आप आएगी। और जिस दिन बिहार में इस चीज को हम लोगों ने करके दिखाया, ये लिख कर रखिए, ये रोशनी, ये चिराग यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। लड़ाई भले बिहार से शुरू हो रही है, ये रुकेगा बिहार में नहीं। इसलिए सब लोग इससे जुड़िए। और बाकी मैं उदय जी के हवाले कर रहा हूँ, अब ये सारा बोझ चक्रव्यूह में अब यही उठाएंगे, थोड़े दिन हम आराम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से उदय भाई का स्वागत। बोलिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, और मेरे बगल बैठे हम सब के लिए जो एक प्रेरक है, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती, श्री प्रशांत किशोर जी, मेरे साथ मंच पर बैठे चारों जिला के आदरणीय अध्यक्ष और चारों जिला के जो संयोजक हैं, सत्यनारायण जी, चारों जिला से जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारीगण आए हैं, सब लोगों को मेरा प्रणाम, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, वो होनी होती है तो हो जाती है। और मैं खास करके मुन्ना जी को कहूँगा कि आपको शुरू से ये लगता था कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, ये सच है कि मुझे सशरीर जितना रहना चाहिए था पटना में प्रशांत जी के साथ आप लोगों के बीच, उतना मैं नहीं रह पाया। वो प्रशांत जी ने उस बात को साफ किया कि मुझे कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं नहीं रह पाया।
लेकिन ये सब कहते हुए मैं ये कह दूं कि जो प्रशांत जी ये कह रहे हैं कि मेरी भागीदारी कितनी है और इनकी कितनी है, तो मैं साफ कर दूं कि सोच के सिवा और इनकी हौसला अफजाई के सिवा और मैंने अभी तक कोई योगदान नहीं किया है। ये जो कुछ भी हुआ है ये इनके अथक प्रयास, अथक मेहनत से हुआ है। और मेरा बहुत लंबा समय, बल्कि 1977 से आज तक मैंने राजनीति को देखा है, उसे झेला है। मैं आपको बतला सकता हूं कि मुझे तो नहीं ध्यान में आता पूरे हिंदुस्तान में कि जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से, जिस लगन से प्रशांत जी ने काम किया है वो किसी के कल्पना के परे है। करना तो बहुत दूर की बात है, करना बहुत दूर की बात है, साधन होना बहुत दूर की बात है, इंतजाम होना बहुत दूर की बात है, लेकिन वो सोच में भी, वो सोच कर डर लगने लगता है। जब दिल्ली में हम लोगों ने इसके बारे में सोचा था और प्रशांत जी ने कहा कि नहीं ये बीरा तो मैं उठाऊंगा, मैं घूमूंगा, मैं पद यात्रा करूंगा, तो मैंने अपने आप को मैंने उस समय राहत महसूस किया कि ये काम अगर मुझे दिया जाता तो शायद 10 किलोमीटर बाद इसको बंद करना पड़ता। लेकिन प्रशांत जी ने भी जब 2 अक्टूबर को शुरू किया तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जो मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्यों कर दिया। इन्होंने कह दिया 2 अक्टूबर को कि मैं लौट के नहीं जाऊंगा। मैं इनसे नाराज हुआ था, मैंने कहा ये आपने क्या कह दिया। लेकिन आप सोच कर देखिए, सिवा किसी आपातकालीन कारणों से जब इनको बिहार से या अपने पदयात्रा से या अपने काम से जाना पड़ा हो, इसके सिवा आपने कभी सुना कि 2 अक्टूबर 2022 के बाद ये शख्स कहीं बिहार से बाहर गया है? तारीफ करना अलग बात है, कुछ बोल देना इनके लिए ये भी अलग बात है, लेकिन जरा महसूस कीजिएगा अपने अपने दिल में घर जाकर कि वाकई में ये एक आदमी कर सकता है। और हम लोगों के सामने प्रमाण है कि हाँ भाई कर सकता है, कर दिया है। अब काम की बात कर लें। इनकी सर्वे क्या कह रही है, हमारी सर्वे क्या कह रही है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे यह मालूम है कि बिहार के 100% लोग, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कहीं ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि मैं कुछ और कह रहा हूं। बिहार के 100% लोग बदलाव चाहते हैं। इसमें कहीं से भी एक भी व्यक्ति आपको गांव शहर कहीं नहीं मिलेगा जो ये कहे कि नहीं मैं अभी के व्यवस्था से खुश हूं या पिछले 35 सालों में जो मुझे व्यवस्था मिली है उससे मैं खुश रहा हूं। उसे ये बदलाव चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये बदलाव है क्या और होगा कैसे। बार बार ठगे जाने के बाद उसको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ये बदलाव संभव है या एक स्वप्न है, एक सपना है। आपका और हमारा काम यही है कि आने वाले समय में हम उसको ये विश्वास दिला सकें कि ये बदलाव संभव भी है, आपके दरवाजे दस्तक भी दे रही है। आपको सिर्फ आंख और दिमाग खोलकर इस बदलाव को पहचानना है और इस बदलाव के संग चलना है, और मुझे विश्वास है कि ये काम हम लोग कर पाएंगे। इसलिए सर्वे में कितने प्रतिशत किसको मिल रहे हैं, कितने प्रतिशत किसको नहीं मिल रहे, मैं इन बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। और यही एक मंत्र है जिससे जाति, धर्म, वर्ग ये बांध जो बने हुए हैं, जो हम नेताओं ने बनाया है, अपने लिए बनाया है, आपके लिए नहीं बनाया है, जनता के लिए नहीं बनाई है, अपने को कुर्सी पे रखने के लिए बनाया है कि ये दलित हो गया, ये महादलित, ये मुसलमानों में ये हो गया तो वो हो गया,
ये उनके लिए है, ये जनता के लिए थोड़ी ना है। इसलिए हमारा काम है उसको बतलाना कि ये हम बदलाव हैं, हम तुम्हारे घर खटखटा रहे हैं, हमें पहचानो और साथ दो। और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी। प्रशांत जी ने अभी कहा कि इनको लगता है कि सीमांचल में लोग ज्यादा जन स्वराज की तरफ हैं। तो प्रशांत जी, आपसे तो कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अगर बिहार पिछड़ा राज्य है तो उस पिछड़े राज्य के बीच में सीमांचल हमारा सबसे पिछड़ी जगह है। और ये दुख की बात है, काली तो ठीक है लेकिन ये दुखद है। और जब बदलाव का कोई आगाज कानों में आता है तो सबसे पहले वो लोग आगे बढ़ते हैं कि यार अगर ऐसा हो जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए मैं बिना कुछ कहे ज्यादा आपको ये तो जरूर विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों का बिहार में जो भी परिणाम आएगा और अच्छा परिणाम आएगा, लेकिन उन परिणामों के बीच में आप काफी हैरान होइएगा जब आपको सीमांचल के परिणाम मिलेंगे। हम उसमें बहुत आगे रहेंगे। जहां तक रह गई मेरी बात, मुझ पे जितना प्यार मोहब्बत यहां निछावर होता है उसका तो मैं कभी न जवाब दे पाया हूं न दे पाऊंगा। मैं यहां हूं, आप लोगों के बीच हूं। मुझसे जो भी सलाह मशवरा किसी को भी करनी हो, मैं उपलब्ध हूं। शरीर से यहां जितने दिन रहूंगा तो यहीं हूं, और नहीं अगर नहीं भी हूं, पटना में हूं या दिल्ली में हूं, तो मैं अवेलेबल हूं। मैं फोन पे हूं, मैं जूम कॉल पर हूं। जो जिसको भी बात करनी हो, मुझसे कुछ पूछना हो, वो बड़े शौक से पूछ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आपको पुनः मैं धन्यवाद दे दूं यहां आने के लिए। और सभा खत्म करने से पहले कह दूं कि कोई बिना खाए हुए मत जाइएगा। भोजन की व्यवस्था है, सब हम लोग साथ में भोजन करेंगे और फिर ही आप लोग जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। जय हिंद। एक मिनट, प्रशांत जी कुछ कहना चाहता है। एक दुखद घटना कश्मीर में हुई है, तो मैं चाहूंगा कि जनसुराज परिवार से, पूर्णिया से जुड़े हुए सभी साथी 1 मिनट का एक मौन हम लोग रख लें, उसके बाद खाने के लिए सब आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का फिर से। और जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद, धन्यवाद।